हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहते हैं हर एक टॉपिक एक्सप्लेन में देखना तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज के लेक्चर में चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है और उनके आंसर्स भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द टर्म फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड दैट लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट में जो एक प्रोसेस है जिसमें कि जो लीव्स में फूड स्टोर है वो क्या करते हैं, सारे अदर पार्ट्स में प्लांट के ट्रांसपोर्ट होंगे। तो उससे एक पर्टिकुलर टर्म को बताना है कि उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि जो लीव्स से फूड क्या होता है कि हर एक प्लांट के पार्ट तक पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसलोकेशन इज द आंसर। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैनक्रेटिक एंजाइम इज इफेक्टिव इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन। कौन सा पैनक्रेटिक एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में इफेक्टिव है। तो ट्राइप्सिन नाम का एक पैनक्रेटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत ही इफेक्टिव है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च। सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। तो सलाइवा में एंजाइम जो प्रेजेंट है उसका नाम है सलेवरी अमाइलेज, और ये सलेवरी अमाइलेज ही ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अ विग्रस एक्सरसाइज यू मे एक्सपीरियंस क्रैम्प्स इन योर लेग मसल्स, व्हाई डू दिस हैपेंस। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद जो लेग के मसल्स हैं उसमें क्रैम्प्स एक्सपीरियंस करते हैं कई बार लोग। तो बताना है कि इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न ये है कि जब हैवी एक्सरसाइज करने के बाद हमारी मसल्स में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कभी कभार एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम में क्या हो रहा है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, और लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेम द ऑर्गेनल इन विच फोटोसिंथेसिस ऑकर्स। प्लांट में ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द टू फंक्शंस ऑफ किडनीज। किडनीज के दो फंक्शंस बताने हैं। तो किडनी के दो फंक्शंस क्या हो जाएंगे, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन आर द टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ किडनीज। तो यहाँ पे तो हमने कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चंस देख लिए। अब हम कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और आप हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में इसमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। देखते हैं अभी हम कुछ और क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव रीजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हो रहा है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो दिन में ऑक्सीजन को गिव आउट करते हैं, मतलब रिलीज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रात में रिलीज़ करते हैं। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं, और अगर हैं तो आप इसके लिए रीज़न बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि होता क्या है कि डे टाइम में, दिन में प्लांट्स जितने भी हैं उनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस काफ़ी ज़्यादा होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन के मुकाबले। इसीलिए जो नेट इवोल्यूशन होता है वो ऑक्सीजन का होता है, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज़्यादा है रेस्पिरेशन की से अगर कंपेयर करेंगे तो। और नाइट में क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो होता ही नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते हैं, और सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। लेकिन अगर दिन में देखा जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट यूटिलाइज कर लेता है, इसीलिए वहाँ पर नेट इवोल्यूशन ऑक्सीजन का ही होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा और इसका रीज़न हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू द गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। जो गार्ड सेल्स हैं जो कि स्टोमाटल पोर को सराउंड किए हुए रहते हैं, वो किस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमाटल पोर्स को करते हैं, मतलब किस तरह से रेगुलेट करते हैं, या स्टोमाटल पोर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर्स occur due to presence of water in guard cells। गार्ड सेल्स में जो वाटर प्रेजेंट रहता है उसकी वजह से स्टोमाटल पोर ओपन या फिर क्लोज होते हैं।
गार्ड सेल्स जब वाटर की वजह से स्वेल हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की वजह से जब स्वेल हो जाएगा तो स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाएंगे। और जब गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाता है तो श्रिंक होने की वजह से जो आपके स्टोमेटल पोर्स हैं प्लांट के, वो क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो वाटर प्रेजेंट रहता है ना, जो गार्ड सेल्स वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, उस प्रेजेंस ऑफ वाटर की वजह से, गार्ड सेल्स में वाटर के प्रेजेंस की वजह से स्टोमेटल पोर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें बतानी है यहाँ पे। तो देखते हैं कि जो मेजर इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस में क्या है। सबसे पहला तो ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले जो प्लांट में लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब जब लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट ने, तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा केमिकल एनर्जी में, मतलब लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट आता है, ये होगा कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर है वो स्प्लिट होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा उससे, मतलब H2O जो वाटर था वो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। एंड लास्ट वन ये होता है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड था जो कि प्लांट यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, उसका रिडक्शन होगा और रिडक्शन होकर के कार्बोहाइड्रेट बनेगा और एज ए प्रोडक्ट, तो कार्बोहाइड्रेट्स यह बन जाता है लास्ट में। तो ये सारे जो मेजर इवेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस में होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार 2 मार्क्स में, कई बार 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मच फास्टर दैन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो एक्वेटिक एनिमल्स का बहुत फास्ट क्यों है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पानी में रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो कि ज़मीन पे रहते हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ऑब्टेन्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन डिजॉल्व फॉर्म। तो ये क्या करते हैं कि जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व है, जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वही ऑक्सीजन को लेते हैं अपना ब्रीथिंग करने के टाइम। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एज द अमाउंट, और जो वाटर में जो डिजॉल्व अमाउंट है ऑक्सीजन का वो बहुत ही लो है, क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो वाटर में अब कम है ऑक्सीजन, तो इस वजह से क्या होता है कि उनकी जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है काफ़ी फास्ट रहती है, रेट ऑफ ब्रीथिंग काफ़ी ज़्यादा रहता है। और एयर में जो एनिमल्स जो लैंड पे रह रहे हैं वो एयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो एयर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो आराम से ब्रीथ करते हैं, फास्ट नहीं रहता है उनका ब्रीथिंग। और जो एक्वेटिक एनिमल्स है वाटर में कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से इन डिजॉल्व फॉर्म में, इसके लिए उनकी जो रेट ऑफ ब्रीथिंग रहती है वो काफ़ी फास्ट रहती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन डिजॉल्व फॉर्म एज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज लो एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। So the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than in terrestrial organisms. तो उम्मीद है आपको ये आंसर समझ में आया होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, और उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।